गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप सभी को एमएससी क्लासेज में स्वागत है। ये क्लास 9 का फर्स्ट क्लास है, जिसमें एक महत्वपूर्ण गणित का एक खंड ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रेखाएं एवं कोण के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसकी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आसन्न कोण किसे कहा जाता है। तो आसन्न कोण कहा जाता है, आसन्न का मतलब होता है निकट का कोण। जैसे ये एक रूम है तो इसके निकट का रूम, बगल वाला भी रूम होगा, इधर वाला भी हो गया। तो आसन्न कोण, इसका आसन्न ये भी हो गया और इसका आसन्न ये भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे, ठीक है। तो इसमें इसका परिभाषा क्या होता है कि वह दो कोण, वैसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरी भुजा जो हो वो दोनों इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो रहा। अगर समझ जाइएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खाली साइंस और मैथ रटा नहीं जाता है। तो इसमें क्या करना है, फिर से बता दे हैं, वैसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दोनों कोणों की दूसरी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो ना। अन्य दोनों कोण की अन्य भुजाएं होंगी, एक तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया और दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत। अब इसी पर हम है यहाँ पे एक दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक है, यहाँ एम है और ये इसको लिख दीजिए एल, इसको लिखिए एन, इसको ओ। तो एक कोण, ये दोनों कोण भी आपस में आसन कोण, इसके आसन ये होगा और इसके आसन ये होगा। फिगर में आ सकता है ना कि आसन कोण, इसका आसन क्या है तो ये आप बताइएगा, इसका आसन क्या है तो ये आसन कोण है। तो इसमें क्या, इसका भी डिफिनेशन समझिए, मतलब इससे भी समझ लीजिए, इस फिगर से भी कि एक कोण हो गया एन एम एल, एक हो गया ओ एम एल। या एम जो है एक ही शीर्ष, एम जो है दोनों कोण का शीर्ष एक ही है, एक ही यहीं से निकला हुआ है दो कोण, और एक उभयनिष्ठ भुजा एम एल हो गया और दूसरी उभयनिष्ठ भुजा एम एन और एम ओ जो एक दूसरे के विपरीत ओर हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, आपके आसन्न कोण हो गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आसन्न कोण के बाद दूसरा है शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। आसन्न कोणों को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण को आपको शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसका कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी दोनों, इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये इसके सम्मुख ये हो गया। आपसे कोई पूछे कि सम्मुख कोण क्या है, जैसे हमारे सामने कौन है तो ये है, ठीक है। तो एओसी का सम्मुख कोण बीओडी, यानी एओसी और बीओडी क्या है, आपस में सम्मुख है। आप इस सर्वे का कहेंगे लिखा रहेगा एओसी और डीओबी, चाहे एओसी डीओबी कहो या बीओडी कहो, बातों में ध्यान दीजिए। एओसी डीओबी के बराबर कहिए या एओसी बीओडी के बराबर, डायरेक्शन केवल आ जाए। एक को हम इधर से इधर करें एओसी, एक को इधर से डीओबी, इधर से इधर, या बीओडी, बात बराबर हुआ, कौन तो वही होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। उसके अलावा एओडी ए और सीओबी भी आपस में सम्मुख कोण है। इसका आसन्न कोण कौन हो गया, तो कोण एओसी का आसन्न कोण सीओबी हो गया। सीओबी का आसन्न कोण कौन हो गया, बीओडी हो गया या एओसी भी हो गया। आसन्न मतलब बगल, अगल बगल दूसरे दोनों तरफ आसन्न कोण हो सकता है, या दोनों तरफ है। इसका आसन्न कोण इधर भी होगा और इसका आसन्न कोण इधर भी होगा, ठीक है। अगर आप इसको, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आए, है ना, तो आप इसे कमेंट के द्वारा हमें सूचित करेंगे, तो आपके असंतुष्टि को मैं कोशिश करूंगा कि संतुष्टि में बदल सकूं।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।